यानी अपने आप को शांत कर लेना है। हम सब जानते हैं कि एक बार काली माता जो है वो बड़ी क्रोधित हो गई और सभी देव देवता परेशान हो गए। किसी से वो काली माता जो है वो शांत नहीं हो रही हैं और उस समय भोलेनाथ बड़े शांत मन से उनके पास जाके बैठते हैं और होता क्या है कि काली माता शांत हो जाती है। यही परीक्षा है। जिस दिन आप एग्जाम देने जाएं, इस समय सभी टेंशन में हैं, इस समय सभी तनाव में हैं, वो हड़बड़ाहट के साथ जा रहे हैं जैसे वो सभी देवता जो है वो काली माता को देखकर डर रहे थे, याद रखना। और भगवान शिव डरते नहीं हैं, उस काली माता को देखकर बड़ी मुस्कुराहट के साथ जो है शांत होकर नमस्कार करते हैं और वो काली माता जो है बड़ी शांत हो जाती हैं। वही एग्जाम हॉल का स्टेज है। एग्जाम से 5 से 7 दिन पहले का स्टेज है। तुम कितनी शांत होकर और कितने योगी की मुद्रा में उन समस्याओं का सामना करते हैं, वही तुम्हारी जीत तय होती है। तीसरी चीज, जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, आप में से कई बच्चे कहते हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग होती है, प्रश्न सही नहीं होते हैं, कई प्रश्न आते हुए भी गलत हो जाते हैं। याद रखना, तुम अपनी इन दोनों आंखों से देख रहे हो और ये आंखें हमेशा क्या देती हैं? धोखा देती हैं। यानी जो सामने जो चीजें होती हैं वो रियल में होती नहीं है। जब तुम परीक्षा में उस स्ट्रेस के साथ जाते हैं तो जो प्रश्न आपको दिखना चाहिए वो प्रश्न वास्तव में होता ही नहीं है। उसका जो आंसर दिखना चाहिए वो आंसर होता ही नहीं है। यानी भगवान शिव ये कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में आपको अपने तीसरे नेत्र से उस चीज को देखना है। तीसरा जो नेत्र है वो बौद्धिकता का प्रतीक है। उन्होंने उसको अवबोध का केंद्र माना है। यानी परीक्षा हॉल में अपने दोनों नेत्रों के बजाय उस अपने इनसाइट वाले नेत्र को खोल लीजिए। यानी सबसे अधिक जो आपकी मदद करती है वो अंतर्दृष्टि करती है। यानी बौद्धिकता के साथ प्रश्न को पढ़ना, चाहे वो सरल प्रश्न हो चाहे कठिन प्रश्न हो, याद रखना, और बौद्धिकता के साथ उसका आंसर देना कि रियल में ये होगा। अंतरात्मा की आवाज और तीसरी आंख की आवाज ये कभी गलत नहीं होती है क्योंकि वो रियल में सत्य होती है। तो इन दोनों आंखों के बजाय परीक्षा हॉल में अंतर्दृष्टि वाली आंख से हर प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न कभी गलत नहीं होगा, याद रखना। चौथी चीज जो आपको देखनी है, भगवान शिव कहते हैं कि हमेशा कि उनके कमंडल से, जटा से गंगा बहती है। और गंगा बहने का तात्पर्य क्या है कि हमेशा जिंदगी में परवाह मान बने रहें, याद रखना। कभी अपने आप को स्टैटिक मत बना लेना। यानी जब तक चलते रहोगे, याद रखना, उतना बेहतर बनते जाओगे। तो ये भगवान के केस मंडल से निकली गंगा जो है वो मैसेज देती है। पांचवी चीज आपने कभी नोट की हो, भगवान शिव के जो केश हैं वो ऊपर एकदम से बंधे हुए हैं। बंधे होने का मतलब समझते हैं आप लोग? आप लोग कई बार कहते हैं कि सर लास्ट टाइम आ गया, बड़े विचलित से दिखाई दे रहे हैं, बड़ा तनाव सामने दिखाई दे रहा है। ये शिव की केश जो हैं वो इस प्रकार से क्यों हैं? उनका कहने का मतलब है कि हमेशा अपने आप को संगठित रखो, हमेशा अपने आप को व्यवस्थित रखो। जो चीजें तुम्हारे सामने बिखरी होती है ना, वो बिखरा हुआ आदमी हमेशा बिखरता है, याद रखना, वो बेटर नहीं कर पाता है। यानी संपूर्णता के साथ किसी चीज को कर लेना, ये भगवान का जो केस मंडल है वो इस बात को व्यवस्थित करता है कि उन्होंने संपूर्णता और समग्रता के साथ, यानी कहीं भी भगवान शिव की मुद्रा में आपको बिखराव नहीं दिखेगा। चाहे उनका बैठने का तरीका हो, चाहे उनका केस मंडल हो, याद रखना, चाहे हर चीज, याद रखना, योगी की मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ये हर चीज ये बताती है कि अंतिम समय में हमेशा अपने आप को कैसे रखें, व्यवस्थित रखें, याद रखना। यानी कि जितनी भी चीजें बिखरी हुई हैं उनको एक सूत्र में बांध देना, ये किसी भी परीक्षा में सफलता का बड़ा कारण बन सकता है। और पांचवा, छठा, सातवां नियम आप देखिएगा, भगवान शिव ये कहते हैं कि जिंदगी में जिस कैरेक्टर को निभाओ उसको बहुत गजब का निभाओ। यानी मैं बार बार इन दिनों एक बात वर्ड लेके आ रहा हूं, जोन में जियो आप। एक जोन में जीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब रियल में हो क्या रहा है, तुम लोग घबरा रहे हो या कुछ चीजें और आ रही हैं, उसका कारण क्या है कि तुम उस कैरेक्टर को जी नहीं रहे हो। भगवान शिव कहते हैं जीवन में जिस रोल को निभाओ उसको ऐसा निभा जाओ कि रियल में ऐसा लगे कि वो चरितार्थ हो रहा है। जब भगवान शिव नृत्य करते हैं तब वो नटराज बन जाते हैं। जब भगवान शिव अपने भक्तों के लिए प्रसन्न होते हैं तब वो भोलेनाथ बन जाते हैं। जब भगवान शिव नारी के सम्मान की बात हो तो वो अर्धनारीश्वर बन जाते हैं। यानी जिस कैरेक्टर को निभाओ उसको ऐसा निभाओ कि उसमें खो जाओ, याद रखना। इस समय तुम पढ़ रहे हो तो उसमें ऐसा समा जाओ कि बाकी चीजें आपको जजमेंट ही नहीं कर पाए, बाकी चीजें आपका अवधान डिस्टर्ब ही नहीं कर पाए। यानी उस कैरेक्टर को जीना सिखाता है भगवान शिव का जीवन।